बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी ऑमलेट। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। बहुत ही कम मसालों से इसको बनाएंगे और खाने में ये उतना ही टेस्टी होता है। तो ये मज़ेदार से अफ़गानी ऑमलेट को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। उनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 2 ही मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उनको मैंने छोटे-छोटे से क्यूब्स में काट लिया है। 2 ही मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया है। तो सब्जियाँ रेडी हो गई हैं। तो अब मैंने यहाँ लिया है एक पैन और पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। बहुत ही कम क्वांटिटी इसमें ऑयल की इस्तेमाल करेंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे जो आलू कटे हुए हैं बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स में, और आलू को अब फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आलू को मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ी-सी इनकी लेयर जो है वो क्रिस्पी सी हो जाएगी। थोड़े से ये पक जाएँगे ऑयल में और बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर आएगा। तो जो मैं आलू इसमें इस्तेमाल किया है वो कच्चा आलू है। तो आलू के इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस करने हैं ताकि आलू जो है वो जल्दी गल भी जाए और अच्छा सा जो इनका फ्लेवर है वो भी ऑमलेट में आए। तो 2 से 3 मिनट के लिए आलू को मैंने फ्राई कर लिया है। थोड़े से ये पक भी गए हैं और अच्छी सी जो इनकी लेयर है ऊपर वाली वो भी क्रिस्पी सी हो गई है। अब जैसे ही आलू फ्राई हो जाएँगे तो इसमें डालेंगे 2 बारीक चॉप की हुई प्याज़। तो प्याज़ को भी बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है। अब प्याज़ को भी मैं दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी और इसको इतना पकाएँगे कि थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए ऑयल की क्वांटिटी इस अफ़गानी ऑमलेट में बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। बहुत ही हेल्दी तरीके से ये बनता है। तो देखिए प्याज़ को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लिया है। थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो गई है और पक भी गई है। और अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमाटर। और टमाटर को डालने के बाद दोबारा से मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। मिक्स करते हुए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो थोड़ा-सा ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ स्पाइसेस। तो 1 एंड हाफ टी-स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 एंड हाफ टी-स्पून ही इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर और हाफ टी-स्पून मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। अब मसाले डालने के बाद दोबारा से मैं इसको भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छा, ये अफ़गानी ऑमलेट बना रहे हैं तो इसमें जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इसमें जो हरी मिर्चें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अफ़गानी ऑमलेट में सिर्फ़ काली मिर्च या फिर सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल ही किया जाता है। बहुत ही हेल्दी तरीके से इसको बनाते हैं और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होता है। अब देखिए मसालों को भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है टमाटरों के साथ। और अब क्या करेंगे, इनको कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर के पानी में ही आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। तो देखिए 5 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर गल चुके हैं। अब टमाटर को मैं इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा मैश कर लूँगी। टमाटर बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं तो आसानी से ये मैश हो जाएँगे। तो कोई भी स्पैचुला ले लें या कोई भी चम्मच ले लें तो इस तरह से आसानी से टमाटरों को मैश कर लें। टमाटरों को देखिए मैंने मैश कर लिया है। अब दोबारा से मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनको भून लूँगी ताकि जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। आलू भी गल गए हैं, टमाटर भी मैश हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से पैन में स्प्रेड कर देंगे। पूरे पैन में इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी और जैसे ही इसको स्प्रेड करेंगे, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब इसमें ऐड करेंगे अंडे। तो मैं इसमें 7 अंडे डालूँगी। आप अंडों की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े फासले पे अंडा डालना है ताकि जब ये पके तो इसको स्पेस मिले पकने की। तो इस तरह से देखिए मैं इसमें अंडे जो हैं वो शामिल कर दिए हैं और फ्लेम को मैंने इस स्टेज पे बिल्कुल लो रखा हुआ है और लो फ्लेम पे अब इनको पकने के लिए रखना है। तो देखिए सारे अंडे जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ हरी मिर्चें। तो मैं हरी मिर्चें इस तरह से साबुत डाल रही हूँ। आप चाहें तो इनके बारीक-बारीक स्लाइसेस भी कर ऐड कर सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे ताकि अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ।
तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके थे। अंडे जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप चाहें तो पूरी जर्दी पका लें या फिर थोड़ी-सी जर्दी इस तरह से रख लें जिस तरह से मैंने रखी है। अब इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी-सी काली मिर्च और हरा धनिया के कुछ पत्ते। तो बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी ऑमलेट जो है वो बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही ईज़ी और क्विक रेसिपी है और खाने में उतनी ही हेल्दी और टेस्टी होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से अफ़गानी ऑमलेट की रेसिपी को। इसको आप सर्व करें पराठे के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।